नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आ गए हैं सितंबर 2025 एसपीडी करंट अफेयर का वन लाइनर। चलिए हम ज़्यादा लेट ना करके शुरू करते हैं। 1 सितंबर 2025 से कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। नो हेलमेट नो फ्यूल यानी आप अगर हेलमेट पहन के नहीं जाते हैं तो पेट्रोल पंप पे आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह अभियान शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? सिंगापुर को। आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्यालय मंत्रालय द्वारा एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। उसका नाम है आदिवानी। ठीक है, क्योंकि आदिवासियों से संबंधित है इसलिए उसका नाम आदिवानी रखा गया है। चलिए आईएनएस कदमत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया है? पापुआ न्यू गिनी। भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की तालिका में शीर्ष पे रहा है चीन। भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? थाईलैंड। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित किया गया? थाईलैंड। किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई? वियतनाम। वियतनाम किससे आज़ाद हुआ था? तो फ्रांस से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? संजीव घुराटिया। वायुसेना का प्रमुख रख रखाव किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव घुराटिया को। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत विशेष रूप से असम से उधार देगा? तो ब्रिटिश संग्रहालय। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा नई दिल्ली। डच ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। डच ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने। किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? एजुकेट गर्ल्स, राजस्थान का है। ठीक है, एजुकेट गर्ल्स भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अपना 8वां स्थापना दिवस बनाया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस के अवसर पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? दीक्षा 2.0। एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर। एससीएल ने किसके साथ मिलकर देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो इसरो के साथ मिलकर। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता है? प्रणव वेंकटेश ने। फुजैरा ग्लोबल शतरंज में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब जीता है प्रणव वेंकटेश ने। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? गिरिराज सिंह ने। कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए,
आप सभी तो एसपीडी करेंट का वन लाइनर पढ़ते ही हैं, ठीक है। और साथ में इसका प्रैक्टिस करने के लिए हमारे ही चैनल पे यही जितना वन लाइनर आपको पढ़ा रहे हैं इसी को एमसीक्यू फॉर्म में वीडियो बना के डाल दिया गया है। आप वहां से उसको भी देख लेंगे ताकि आपका एक रिवीजन और प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। चलिए, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया नेपाल में। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम आयोजित किया गया है नेपाल में। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? IIT मद्रास। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? IIT जोधपुर ने। किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? तो IIT जोधपुर ने। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? तो 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घटकर न्यूनतम कितने स्तर पर आ गई है? 25 पे आ गई है। नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो यह 56वीं बैठक में लागू किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़कर 30,000 मेगावाट हो गई है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता बढ़कर कितना हो गया है? 30,000 मेगावाट। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड में। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? लिवरपूल, इंग्लैंड में, ठीक है। कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? बिहार के राजगीर में। रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन हुआ है बिहार के राजगीर में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ है असम में। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल लॉन्च हुआ है असम में। देखिए, मैं 2 बार पढ़ देता हूँ हर सवाल को ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च की है? तो कैमेलिया पंजाबी ने। लंदन में अपनी कुक बुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे यानी भारतीय तरीके से सब्जी बनाना को लॉन्च किया है कैमेलिया पंजाबी ने। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आनंद V पाटिल को। प्रोफेसर VK गोकक पुरस्कार दिया गया है आनंद V पाटिल को। किसने नई दिल्ली में समिथा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? विदेश मंत्री S जयशंकर। विदेश मंत्री कौन है? S जयशंकर। और दिल्ली में संहिता सम्मेलन को लॉन्च किया है। किस देश ने भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? सिंगापुर ने। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू की है? दिल्ली ने। अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह शुरू किया है दिल्ली ने। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दुगना करने का रणनीति बनाया है? 2047 तक। नीति आयोग दालों का उत्पादन दुगना करने का नीति बनाया है 2047 तक। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है? पेरिस, फ्रांस में। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को गंगे सूरसीन महोत्सव के लिए चुना गया है, यह होगा पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO को की है। किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम टू मी का विमोचन हुआ है? अरुंधति राय। पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी किसका है? तो अरुंधति राय की रचना है, ठीक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा घोषणा किया गया है। UPI की दैनिक सीमा बढ़कर कितने लाख रुपए की गई है? 10 लाख रुपए। UPI गूगल पे, फोन पे से हम लोग करते हैं, उसकी दैनिक सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। आप लोग 10 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया 7 सितंबर को? ब्राजील ने।
7 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया ब्राज़ील ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्काराज ने। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन हुआ है दुबई में। उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया गया है इजराइल में। उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक का प्रक्षेपण किया गया है इजराइल में। किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है? लेफ्टिनेंट पारुल ढंडवाल को भारतीय सेना आयुध कोर में शामिल किया गया है लेफ्टिनेंट पारुल ढंडवाल को। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अन्नपूर्णा रॉय को। किसे उनके वृत्त चित्र के लिए सॉन्ग ऑफ अनफॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है अन्नपूर्णा रॉय को। कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पे चढ़ी है। कहाँ की है? जापान की। कोकोजी अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़ी है, ये जापान की है। माउंट फूजी भी जापान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। सीपी राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं? 15वें नंबर के। देखिए 2025 में जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों 15वें नंबर के हैं, याद रखिएगा। किस राज्य में स्पेस सिटी रक्षा केंद्र बनेगा? आंध्र प्रदेश में। स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा तो आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 80.9। BBI है, याद रखिएगा। भारत की साक्षरता दर कितने हो गई है? 80.9। कौन सा राज्य 99.3 साक्षरता दर के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हो गया है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? हिमाचल प्रदेश। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है यूनुस अहमद को। कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से दिया गया है यूनुस अहमद को। चलिए आगे देखते हैं। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तेजस्वी मनोज को। टाइम मैगजीन जो होता है वह किड ऑफ द ईयर चुना है तेजस्वी मनोज को। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये के मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में। किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। रक्षा बढ़ाने के लिए MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? अभिमन्यु मिश्रा। डी गुकेश को हराने वाले क्लासिकल शतरंज में कौन बन गए हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा बन गए। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने। फ्लेमिंगो किस देश का क्रूज मिसाइल है? तो यूक्रेन का है और इसका परीक्षण भी किया है। किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव कौन है? तो ये केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं।
किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? राजस्थान में। राजस्थान के विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है। किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ शुभारंभ किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात को। किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? गुजरात। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार दिया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे रहा है तो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 63वां रहा है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? लैरी एलिसन बन गए हैं। ठीक है, ये किनके मालिक हैं? तो ओरेकल कॉरपोरेशन के मालिक हैं। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? विल टू विन। आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन मतलब जीतने की इच्छा। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? अमेरिका में। अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया है 11 सितंबर को। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर खोला है दुबई ने। आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिषद या इंस्टीट्यूट खोला है दुबई में। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? संस्कृति मंत्रालय ने। ज्ञान भारतम पोर्टल संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएला को नियुक्त किया है? अल्बानिया। किस देश ने दुनिया की पहली एआई जनरेटेड मंत्री डीएला को नियुक्त किया है? तो अल्बानिया ने नियुक्त किया है। किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र दिया गया है? तो उदयपुर और इंदौर को। उदयपुर और इंदौर को। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है जेद्दा सऊदी अरब में। भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है जेद्दा सऊदी अरब में। भारतीय नौसेना ने कहाँ आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? गुरुग्राम। भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है तो गुरुग्राम में। पीएम मोदी ने बैरागी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया है, यह मिजोरम में है। बैरागी सैरंग रेल लाइन कहाँ है? मिजोरम में। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा भारत। 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो भारत करेगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बन गया है एम्स दिल्ली। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? एम्स दिल्ली बन गया है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? टोक्यो में। 20वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित हुआ है तो टोक्यो जापान टोक्यो में। एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? नेवर अलोन मतलब कभी भी अकेले मत रहिए। दिल्ली एम्स ने लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए? तो तनाव से निपटने के लिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में रजत पदक जीता है। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाले पहले हाई जंपर कौन बन गए हैं? सर्वेश कुमार।
इन कौन सा खेल खेलते हैं? हाई जंप, ऐसे जो लगा रहता है और इधर से हाई जंप करना होगा, ठीक है। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है असम में। विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र लगा है असम में, उद्घाटन किया है मोदी जी ने, ठीक है। रवि अभियान 2025 सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। रवि अभियान 2025 सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीलों को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। जैस्मीन लैम्बोरिया मुक्केबाजी से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है चीन। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में शीर्ष पे रहा है चीन। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? कोलकाता। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? शारजाह UAE में। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? शारजाह UAE में। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने एक फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है दक्षिण कोरिया में। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है सविता भंडारी। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 कहाँ हुआ है? सिंगापुर में। INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रिच में शामिल हुआ है सिंगापुर में। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? अपोलो टायर्स, ठीक है। ये गाड़ियों का टायर्स बनाता है अपोलो, ठीक है। चलिए, नई टाइटल स्पॉन्सर बन गई है भारतीय क्रिकेट टीम की, तो अपोलो टायर्स कंपनी। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स ग्रैंड फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? वैशाली रमेश बाबू ने। 14वां सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मना है? तो मणिपुर में। सिरारा खोंग हथई मिर्च महोत्सव मना है मणिपुर में। किसने दूसरी बार UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को। डॉक्टर सीमा स्वामी बहुस को क्या नियुक्त किया गया है? तो UN वुमेन का कार्यकारी निदेशक। किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये फ्रांस के फुटबॉलर थे। कौन? तो सैमुअल उमटीटी 31 साल के थे, फुटबॉलर थे। SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। 2027 में SCO शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो पाकिस्तान करेगा। ICC T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। ICC T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बन गए हैं वरुण चक्रवर्ती। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटाकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो 5.1% हो गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन देश शीर्ष पे रहा है? स्विट्जरलैंड। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में शीर्ष पे रहा है, तो स्विट्जरलैंड। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है मरियम फातिमा। PM मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है धार जिला मध्य प्रदेश में। देश का पहला PM मित्र पार्क का उद्घाटन हुआ है धार जिला मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्म दिवस पर किस राज्य के धार में PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो मध्य प्रदेश में। किस देश ने तियानलोंग 3 रीयूजेबल रॉकेट को लॉन्च किया है? तो चीन ने। तियानलोंग 3
रीयूजेबल यानी इसको फिर से यूज किया जा सकता है। इस रॉकेट का परीक्षण किया है तो चीन ने किया है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस की रचना लॉन्च किया है? मनीषा मुंद्रा। अपनी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है मनीषा मुंद्रा ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तमिलनाडु। अम्बू करंगल योजना शुरू हुआ है तमिलनाडु में। पहली बार विश्व सागौन उत्सव सम्मेलन किया गया है कोच्चि में। पहली बार सागौन सम्मेलन 2025 आयोजित हुआ है कोच्चि में। T20 आई में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्शदीप सिंह। T20 आई में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्शदीप सिंह। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है? 474। चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? 474 राजनीतिक दल। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र। स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए, जिसको शॉर्ट में SHG बोलते हैं, पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु बन गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 दिया गया है मोहनलाल को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 चुना गया है मोहनलाल को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? बिहार। किसने भारत के UPI को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, इसने UPI के डिजिटल भुगतान में वैश्विक मॉडल बताया किसे? तो भारत को। टाइफून मितांग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी? चीन। टाइफून यानी चक्रवात मितांग कहाँ आया? तो गुआंगडोंग प्रांत चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया पटना बिहार में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया पटना बिहार में। किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि में चुना गया है? तो नीरज घेवन। और इसको फीचर फिल्म की श्रेणी में रखा गया है, याद रखेंगे। तो होम बाउंड के निर्देशक कौन है? नीरज घेवन, याद रखेंगे। किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी यानी योगी आदित्यनाथ पे ये फिल्म बनी है, देश भर में रिलीज हुई है? तो अजय मेंगी। ठीक है, ये इनके निर्देशक कौन है? अजय मेंगी। अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी, योगी आदित्यनाथ के ऊपर ये फिल्म बनी है। कहाँ एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? अहमदाबाद में। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड बना है अहमदाबाद, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? विशाखापट्टनम। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 में आयोजित हुआ है विशाखापट्टनम में। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? चीन। के वीज़ा शुरू करेगा चीन। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी बनी है स्मृति मंधाना। भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। अनीश राज स्केटिंग खेल से संबंधित है और यह चलिए आगे बढ़ते हैं। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? श्रेया घोषाल ने। महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को गाया है श्रेया घोषाल ने। 69वां बैलन डी ओ समारोह का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस में। 69वां बैलन डी ओ समारोह का आयोजन हुआ है पेरिस में। किस देश के खिलाड़ी क्विंटन
डी कॉक ने अपना ओडीआई संन्यास वापस ले लिया है। दक्षिण अफ्रीका। क्विंटन डी कॉक कहाँ के खिलाड़ी के थे? तो अफ्रीका के। तो इन्होंने जो संन्यास लिया था वो वापस हो गया, यानी अब फिर से खेलेंगे। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर कर दिया गया, महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश के मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया है? इजराइल। आयरन बीम जो कि मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है, इजराइल का है। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला फैलो रोग देखा गया है? तमिलनाडु में। भारत में लाल गर्दन वाला फैलो रोग देखा गया है तमिलनाडु में। सिडनी मैकिया-लॉघलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ की है? सिडनी की है। नदी उत्सव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। नदी उत्सव का छठा संस्करण आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण आरंभ हुआ है? 11वां संस्करण आरंभ हुआ है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है, इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पे है रोम। ग्लोबल नोमैड डिजिटल रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पे है स्पेन। किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? इजराइल में। रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है इजराइल में। किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 100 को 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है? कर्नाटक। नवाचार बढ़ावा के लिए 1000 करोड़ की लीप योजना शुरू किया है कर्नाटक ने। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करेगा रूस। भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली देगा तो रूस देगा। विश्व खाद्य भारत 2025 हुआ है शुरू नई दिल्ली में। विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है? वी कीर स्टारमर को। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान दिया गया है? कीर स्टारमर को। सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन देशों में भारी तबाही मचाया है? ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन। तूफान रगासा आया है 4 देश में, ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में। किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% विज्ञानों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये नागालैंड विश्वविद्यालय के सदस्य हैं। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार शुरू लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय ने। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट एरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई, तमिलनाडु में। किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र के हैं। कौन है जिनाली मोदी? क्या बनाया है? केले के रेशे से चमड़ा बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10,000 रुपये हस्तांतरित किए गए हैं? तो बिहार में दिया गया है। किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का एक बालोद भी है जिसे पूर्णतः बालोद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, किस राज्य के सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? अरुणाचल प्रदेश। ओजू सुबनसिरी नदी अरुणाचल में है और इस पे ओजू जल विद्युत परियोजना बनेगा। ठीक है। बिग बैश लीग BBL टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? रविचंद्रन अश्विन। BBL यानी बिग बैश लीग। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जूनियर वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? हिमांशी टोकस। हिमांशी टोकस किस खेल से संबंधित है? तो भारतीय जूडो खिलाड़ी हैं। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ मिलकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है। 97 एयरक्राफ्ट खरीदेगा। ठीक है। रक्षा मंत्रालय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसका नाम है। और कौन सा खरीदेगा? तो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम MK-1A है। भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई? मोरक्को। ठीक है। भारत की कोई डिफेंस जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रक्षा सामग्री बनाती है, उसका कंपनी खोला गया है। कहाँ पे? मोरक्को में। चलिए आगे देखते हैं। ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश के क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो अमेरिका की। DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? 27,000। विश्व में कितने गैंडे हैं? 27,000। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई देने का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? चंडीगढ़ में। MiG-21 लड़ाकू विमान को विदाई समारोह मनाया गया है, तो चंडीगढ़ में मनाया गया है। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षर किए हैं? तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया FIUIND। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो अनिल चौहान का विस्तार हुआ है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाली MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम शुरू किया है तेलंगाना ने। रैंप कार्यक्रम शुरू किया है तेलंगाना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के कलैमणि पुरस्कारों की घोषणा की है? तमिलनाडु। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किस संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता के रूप में नामित किया है? तो IIT मद्रास को। UPI भुगतान करने वाला 8वां देश बन गया है कतर। UPI भुगतान को स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बन गया है? कतर। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है पटना में। उन्मेष का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है पटना में। यह एक सांस्कृतिक उत्सव है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 दिया गया है अमसी प्रसन्न कुमार को। अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 दिया गया है। भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। यह तमिलनाडु में। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व है तमिलनाडु में। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब जीता है भारत ने। 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियन का खिताब जीता है भारत ने। दूसरा शंघाई सहयोग संगठन युवा लेखक सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है तमिलनाडु में। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है। कहाँ है? बिहार में। गोकुल झील और उदयपुर झील दोनों कहाँ है? बिहार में। इनको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पे है सिंगापुर। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष पे है सिंगापुर। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र। ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर से संबंधित, कैंसर का अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान यानी रिसर्च और देखभाल केंद्र का उद्घाटन हुआ है धारगल, गोवा में।
किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बेयर बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विरासत जैव मंडल में शामिल किया गया है? तो ये कहाँ है? लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश में। चलिए, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में किसे नामांकित किया गया है? दिलजीत दोसांझ को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में नामित हुए हैं दिलजीत दोसांझ। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, मतलब वही दिल वही दुनिया, पुस्तक के लेखक हैं मनीषा बी रमेश। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, मनीषा बी रमेश। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है चेन्नई में। भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भूटान ने। भारत और भूटान के पहली बार रेल परियोजनाएं चालू होगी। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखेंगे, सुमित अंतिल किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से। और किस प्रतिस्पर्धा में जीता है? तो F64 प्रतिस्पर्धा में। और एक नीरज चोपड़ा भी हैं भाला फेंक से, याद रखेंगे। चलिए, समाप्त हो गया है यहाँ पे। देखिए, 2026 में ग्रुप डी की बहाली आने वाली है। NTPC का एग्ज़ाम है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, रेलवे NTPC का एग्ज़ाम है, ठीक है, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार SSC सचिवालय जिसमें कि 25-25 नंबर का रहता है, ग्रुप डी में भी रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको साइंस में दिक्कत ना हो, साइंस से आपको डर लगता है, तो आप हमारे चैनल टोटल GS को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वन लाइनर करेंट अफेयर आपको पढ़ाया जाता है, इसको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बार क्या होता है कि वन लाइनर पढ़ के याद नहीं होता है, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए उसका MCQ फॉर्म का वीडियो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहेगा। आप वहां जाके इसको पढ़ लीजिए, फिर वहां जाके MCQ वाला देख लीजिए। उससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। और साइंस 25 को साइंस हम लोग पर डे कराएंगे, और साथ ही साथ टॉपिक वाइज कराएंगे। जैसे किसी टॉपिक में मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो उसका 4 दिन करा के उसको एक वीडियो में कंबाइन करके चढ़ा देंगे। 100 सवाल आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा वादा है कि अगर आप हमारा वीडियो देख लेते हैं साइंस का, तो फिर आपको साइंस से डरने की ज़रूरत नहीं है, खास करके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।